हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल स्टडी में आपका स्वागत है। और आप सबका प्री एग्ज़ाम हो चुका है। अब नेक्स्ट फेज़ की आपको तैयारी करनी है। होपफुली आपके सबके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। तो इस सब चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि है ना, जो प्री एग्ज़ाम है वो केवल आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस है और आपको मेनली फोकस करना है तो वो है आपका मेंस एग्ज़ाम, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम के ही मार्क्स आपके फाइनल उसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें काउंट होंगे। तो हमारा जो एक वो था, एक आपके लिए मटेरियल प्रोवाइड कराने वाली बात थी। तो प्री एग्ज़ाम के लिए हमने पूरी कोशिश करी, आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड कराया। जैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं तो 20 क्वेश्चंस थे आपके प्री एग्ज़ाम में, फर्स्ट पेपर में। उसमें से 9 क्वेश्चन जो मैम ने पढ़ाए उसमें से क्वेश्चंस आए, और बाकी सारे अलग अलग, जैसे राजस्थान वाला पार्ट है, इंडिया वाला पार्ट है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो होपफुली जैसे हम टेक्निकल फील्ड के हैं सारे, तो हमने पूरी कोशिश करी कि हमने आपको पूरा ऐसा मटेरियल प्रोवाइड किया कि बहुत कम शॉर्ट ड्यूरेशन में आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और एक मतलब रेस्पेक्टेड स्कोर अर्न कर सकें जनरल स्टडीज़ वाले पेपर में। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है कि हम आपको जो भी मेंस में है, जैसे सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग कंपलसरी पेपर है, हिंदी वाला कंपलसरी पेपर है, ठीक है। दोनों पेपर की हम आपको अच्छे से तैयारी करा देंगे, बिल्कुल प्रिसाइज मटेरियल, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसमें। कोई भी एग्ज़ाम, जो भी इन दोनों में से एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको कोई क्वेश्चन ऐसा ना लगेगा कि ये हमने पढ़ा नहीं कहीं, ठीक है। बिल्कुल प्रिसाइज, टू द पॉइंट, क्योंकि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपको वर्ड लिमिट फिक्स है कि इतने वर्ड में एक्सप्लेन करना है। आपको ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन पेपर अलग मिला है और आंसर शीट अलग है तो आप कितना भी भर दें उसको। उसमें एक प्री डिफाइंड स्पेस है, उसी स्पेस में आपको उसको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या है, हिंदी का थोड़ा सा कुछ दिन बाद स्टार्ट करेंगे, पर पहले हिंदी और सोशल एस्पेक्ट दोनों को लेके चलेंगे। सोशल एस्पेक्ट का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो उस सिलेबस को देख के, जो आरपीएससी ने दिया है, वो उसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको आपको अच्छे से समझना है। बेसिकली सोशल एस्पेक्ट क्या है कि आपने जो इंजीनियरिंग में पढ़ा है उसको सोशली आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब जो भी स्कीम्स वगैरह हैं, जैसे आपने कुछ भी मान लीजिए डैम्स वगैरह के रिलेटेड है सिविल इंजीनियरिंग के, तो उस डैम को आपने मतलब बनाया कैसे और उसका सोशली क्या इम्प्लीमेंटेशन है, उन सब चीज़ों के बारे में। अब जैसे आपने क्या है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो आपके मतलब जो व्हीकल वगैरह डिजाइनिंग है, और उसमें क्या है कि फ्यूल बर्न हो रहा है, उससे है ना एमिशंस हो रहे हैं, तो इससे क्या है, इन्वायरमेंट को क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे सोशल एस्पेक्ट में। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं, दोनों पेपर हैं, हिंदी वाला हम कवर कर लेंगे, पैरेलली इसके साथ चालू रखेंगे। बात करते हैं सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। ये आपका कंपलसरी पेपर है, यानी कि ये आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। और इस कंपलसरी पेपर में आपका क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे उन्होंने 35%, यानी कि ये जो पेपर है आपका, ये है टोटल 100 मार्क्स का। ओके, इसमें से आपको 35 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, तभी आपके और मतलब ओवरऑल आप है ना उसके लिए क्वालिफाई होंगे। यानी कि 35%, मान लीजिए आपके 34 नंबर भी हैं तो भी आप है ना, आप और सब्जेक्ट में कितना भी अच्छा स्कोर कर लीजिए, फिर भी आपको है ना काउंट नहीं किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 35 नंबर लाना इतनी बड़ी बात नहीं है, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, उसको सोशली कैसे इंप्लीमेंट किया है, बस यहाँ पे क्या है कि तीनों को कंबाइन कर दिया, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है। तो ये जनरल इंजीनियरिंग जो होगी ना आपकी, उसका जो सोशली इम्पैक्ट है वो सारा का सारा हमें इसमें पढ़ना है। ओके, तो बात करते हैं पेपर का पैटर्न। सबसे पहले तो ये आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा, 3 आवर्स, ठीक है। 3 घंटे बहुत सफिशिएंट टाइम होता है एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। तो इसके जो पार्ट्स हैं, 3 पार्ट में है ये। पार्ट ए, तो जो पार्ट ए है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जैसे जिनको मतलब आपको 15 वर्ड्स में आंसर करना है, 15 वर्ड्स से ज़्यादा की लिमिट में एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 15 वर्ड में ही इसको आंसर करना है। और इसमें आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा। यानी कि ये जो पार्ट ए है ये आपका 20 मार्क्स कैरी कर रहा है। ओके, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपका मतलब डायरेक्ट टू द पॉइंट, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, जो आपका
ये WTP है, इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क है जो जयपुर में है, उसको कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, वो आपके एक एक मार्क्स में आएंगे पार्ट ए में। नेक्स्ट आएगा आपका पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी की वर्ड लिमिट होगी आपकी, इसमें आएंगे आपके 12 क्वेश्चंस। ठीक है, और ये होंगे आपके 2.5 मार्क्स के हर क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का आएगा और इसकी वर्ड लिमिट होगी 50 वर्ड्स। तो ये आपका हो गया 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का ये पोर्शन हो गया आपका पार्ट बी। ठीक है, तो इन दोनों पार्ट ए और पार्ट बी, इसमें थोड़ा सा होगा आपको 50 वर्ड्स में आंसर देना पड़ेगा। थोड़े से है ना, कॉन्सेप्ट तो नहीं, थोड़े से हल्का सा लेंथी क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको टू द पॉइंट लिखना है। और इन क्वेश्चनों में एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि है ना, इन केस आपको है ना पार्ट ए तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाला हो सकता है, लेकिन पार्ट बी में इन केस आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद नहीं है, तो आप अंदर जो मतलब आपको लगता है कि चीज़ें मतलब किसी, जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पे क्वेश्चन है, वाटर पॉल्यूशन पे क्वेश्चन है, तो वाटर पॉल्यूशन पे टू द प्रिसाइज आप क्या लिख सकते हैं, वो सारा 50 वर्ड्स में आपको लिख के देना है इसमें। ओके, अब आते हैं आपका पार्ट सी पे। ठीक है, पार्ट सी वाला पोर्शन, ये आपका होगा 200 वर्ड्स इसकी लिमिट होगी। इन दोनों में आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी, यानी कि आपके ना जो क्वेश्चंस आएंगे 20 क्वेश्चंस आएंगे और 20 के 20 आपको कंपलसरी है, सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें कोई चॉइस नहीं है कि जैसे 20 में से आपको 10 करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, और आपका जो पार्ट सी है इसमें आपके 7 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से अटेम्प्ट एनी 5। यानी कि आप कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये लेंथी क्वेश्चंस हैं, जैसे मतलब एक तरह से आपका ऐसे वगैरह टाइप से क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस में आपका क्या है कि हर क्वेश्चन की आपके 5 मार्क्स का होगा। ये नहीं, टोटल ये होगा आपका 50 मार्क्स का। ओके, और हर क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, हर क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा। ओके, यानी कि आपको 7 में से, या आपके पास यहाँ पे चॉइस है कि 7 में से कोई से भी 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और हर क्वेश्चन के आपके 10 मार्क्स हैं, और टोटल ओवरऑल आपका 50 मार्क्स का है। वर्ड लिमिट इसकी है 200 वर्ड्स, यहाँ 50 और यहाँ 15 वर्ड्स। तो प्रिसाइज स्पेस है, उसी स्पेस में आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे मैंने जो इसका एनालिसिस किया पेपर का, तो पेपर के एनालिसिस से पता चला है इस चीज़ के बारे में कि जो इन्वायरमेंटल वाला पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। वैसे तो इसमें टोटल 15 आपके टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं पूरे 15 चैप्टर्स के, सब टॉपिक्स भी हैं, सब चैप्टर्स भी हैं, तो टोटल आपके हैं 15 चैप्टर्स। ये हमें कवर करने हैं इस पूरे सिलेबस में, सोशल एस्पेक्ट में। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट वाले पार्ट से, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि इन्वायरमेंट को किस तरीके से नुकसान पहुंच रहा है, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आपका इस वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस चैप्टर से। इस चैप्टर से आपके जो 1 मार्क क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन इससे 1 मार्क वाले आए। ठीक है, 1 मार्क वाले क्वेश्चन में जैसे आपका है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर पॉल्यूशन, तो वाटर की जो एक्चुअल नेचुरल क्वांटिटी है उससे वो उसको कंटामिनेट होके उसमें आपका कुछ भी आपने केमिकल वगैरह ऐड कर दिए जिससे वो नेचुरल अपनी नेचुरल पोजीशन में नहीं रहा, तो वो सारा का सारा जो है वो वाटर पॉल्यूशन है। और इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन वगैरह सारी हम डिस्कस करेंगे आपका इस वाले चैप्टर में। ऐसे ही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया आपका, जो इंडिया का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। और आपका व्हाट इज, कौन कौन से आपके पॉल्यूटेंट्स हैं जो आपकी ऑटोमोबाइल्स की एग्जॉस्ट से निकलते हैं, वो क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपका ये जो है ये 4 क्वेश्चन आए आपके 1 मार्क के क्वेश्चन। नेक्स्ट इसी तरह से इसके आपके ना 2 क्वेश्चंस
आपके 2.5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए, और 2 क्वेश्चन से आपके जो आपके 10 मार्क्स वाले थे, यानी कि ऑप्शंस के हिसाब से आप इनमें से अटेम्प्ट कर सकते थे। तो ये इस जो टॉपिक का वेटेज है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वाले टॉपिक का, इसका अच्छा खासा वेटेज है। अगर मान के चलिए आपने 2 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर लिए और आपने मतलब इसमें से मान के चलिए आप 7.5 इंटू हर क्वेश्चन में स्कोर कर रहे हैं, तो 15 मार्क्स तो यहाँ स्कोर कर लिया आपने, 4 मार्क्स यहाँ स्कोर कर लिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको आंसर देंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये 2 क्वेश्चन है 2.5 के, यानी कि 5 मार्क्स यहाँ स्कोर कर लिए, 9 + 15, तो ये आ गया होगा आपका 24 मार्क्स। तो एक ही चैप्टर अगर आपको 24 मार्क्स दे रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से, और बाकी बुक के बारे में ऐसा है कि जो इसके लिए सोशल एस्पेक्ट के लिए पहले केवल एक ही बुक चलती थी, संजीव सेपानी की, जो 2013 में एग्जाम हुआ था आपका। तो उस बुक का क्या है, एकदम प्रिसाइज मटेरियल था, बहुत छोटी सी बुक थी, और उसमें सारा रटने वाला पोर्शन था, सारा लोगों ने उसको रट लिया और बहुत अच्छे से स्कोर किया। ऐसा नहीं कि इसमें लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए। इसमें इन सब चीज़ों पे आप ना जाएं कि है ना ये बहुत टिपिकल पेपर है, बहुत ईजी पेपर है। आपको बस अपनी जो टेक्निकल एबिलिटी है उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे शो करना है कि कैसे वो इम्प्लीमेंट हो रही है। ओके, तो अब बात करते हैं कि बुक कौन सी लेनी चाहिए आपको। तो बुक बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, कोई सी भी ले सकते हैं आप, जैसा आपको सही लगे। मोटी बुक आ रही है, अगर आपको लगता है आपको डीप में पढ़ना है तो आप मोटी वाली बुक फॉलो कर सकते हैं। बाकी सिंपल बुक कोई सी भी जो आपको अच्छी लगती है वो फॉलो कर सकते हैं। नोट्स आपके जो PDF फॉर्मेट में हैं, जो हम नोट्स बनाएंगे, क्लासरूम नोट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्लासरूम नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम अवेलेबल करा देंगे। किसी चीज़ का पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, ना ही क्लास लेक्चर्स का और ना ही आपके क्लासरूम नोट्स का, ऑलवेज, कभी भी, ठीक है। इसके लिए हम आप बेफिक्र रहिए। www.mechanicalstudydd.com, ठीक है। यहाँ पे जाके आप डाउनलोड सेक्शन में जाके नीचे जाएंगे, आप स्क्रॉल करेंगे तो डाउनलोड में आपको RPCAN मेंस के साथ RPC मेंस का एक सेक्शन मिलेगा। उस सेक्शन में जाके आप आराम से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका पोर्शन हो गया पूरा। बुक्स कोई सी भी फॉलो कर सकते हैं। हिंदी के लिए मैं आपको बताता हूँ, हिंदी के लिए आपको कोई भी महंगी बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदी के लिए सिंपल सी आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक आती है, मैक्सिमम शायद 48 रुपए की होगी। 48 रुपए 50 रुपए खर्च करना बड़ी बात नहीं है, और बिल्कुल प्रिसाइज मटेरियल है आपका 9 से लेके 12 तक। और जो पेपर बनेगा आपका उसमें से आप मान के चलिए 80 to 90% इसी से पेपर रहेगा, ठीक है। कोई भी हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें साफ साफ बोल रखा है आपका कि सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का ही आएगा। और मान के चलिए आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसका आंसर इन्होंने गलत काउंट किया, तो आप उस चीज़ के लिए बोल सकते हैं कि हमने ना ऑथेंटिक सोर्स फॉलो करते हुए इसको पढ़ा है, तो आपका ये यहाँ पे क्वेश्चन सही रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वाला। उस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। होपफुली हम मंडे से इसके बारे में पूरा स्टार्ट कर देंगे अच्छे से, हिंदी को भी साथ में लेते हुए करेंगे। बाकी आप आराम से प्रिपेयर करिए, आपको पूरा टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी आपकी आंसर की आएगी, फिर उसके बाद आंसर की में करेक्शन के लिए होगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट के बाद आपके नेक्स्ट उसकी डेट डिसाइड होगी, फिर एडमिट कार्ड जनरेट। तो मान लीजिए 3 महीने का प्रोसीजर तो है। इस ड्यूरेशन में हम आपको पूरा सिलेबस करा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।